गांव का नाम था पीपलपुर, जहां वक्त अपनी ही रफ्तार से चलता था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरे भरे खेत और पीपल के पुराने पेड़ के नीचे जमा होती चौपालें, ये सब मिलकर उस गांव को एक अलग ही पहचान देते थे। लेकिन अगर कुछ सबसे ज्यादा मशहूर था तो वो थी रफीक की मोहब्बत। रफीक एक सादा सा इंसान जिसके दिल में इश्क का समंदर हिलोरे मारता था। वो लंबा, दुबला पतला, हल्की दाढ़ी और गहरी आंखों वाला नौजवान था, जिसकी आंखों में हमेशा कोई ख्वाब तैरता रहता। गांव के लोग उसे थोड़ा सनकी समझते थे। वो अकेले में बैठकर गुनगुनाता, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और खेतों में हवा से बातें करता। लेकिन रफीक का ये हाल यूं ही नहीं था। उसने समीना से मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत जो इबादत बन गई थी। समीना गांव के मुखिया की बेटी थी। उसकी हंसी में ऐसी कशिश थी कि गांव का हर नौजवान उसका दीवाना था। पर रफीक के लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं, उसके खुदा की तरह थी। एक दिन गांव के कुएं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। समीना पानी भरने आई थी और रफीक वहीं बैठा अपने ख्वाबों में खोया हुआ था। जैसे ही समीना ने उसे पुकारा, वो चौंक कर खड़ा हो गया। समीना ने हंसते हुए कहा, कहाँ खोए रहते हो रफीक, कभी दुनिया में भी आ जाया करो। उस दिन के बाद से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वो अक्सर खेतों में छुपकर मिला करते, कभी नदी किनारे बैठकर सपने बुनते तो कभी गांव के पीपल के पेड़ के नीचे घंटों बातें करते। रफीक की दुनिया अब सिर्फ समीना के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन मोहब्बत छुपती नहीं, खासकर ऐसे छोटे गाँव में। जब मुखिया को इसकी खबर लगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने रफीक को धमकी दी कि वो समीना से दूर रहे, लेकिन रफीक ने इन धमकियों की परवाह नहीं की। उसके लिए मोहब्बत जान से ज्यादा कीमती थी। गांव में चर्चाएं तेज हो गईं। कोई कहता कि रफीक पागल हो गया है, कोई उसे आशिक रुस्वा कहता। लेकिन रफीक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर समीना का इंतजार करता, जैसे कोई सूफी अपने खुदा का इंतजार करता है। लेकिन गांव वालों की नफरत बढ़ती जा रही थी। रफीक की मोहब्बत उन्हें जहर लगती थी और एक दिन वो फैसला हो गया जिसने पीपलपुर की मिट्टी को हमेशा के लिए लाल कर दिया। रफीक की मोहब्बत अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। पीपलपुर के लोग उसे पागल आशिक कहकर बुलाने लगे थे। गांव की गलियों में बच्चे उसकी नकल उतारते और बुजुर्ग उसे बेवकूफ समझते। लेकिन रफीक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मोहब्बत तो किसी इबादत से कम नहीं थी। जब से मुखिया ने समीना पर पाबंदियां लगाई थी, रफीक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन भर वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता, जहाँ कभी वो और समीना छुपकर मिला करते थे। वो पीपल का पेड़ अब उसके इश्क का मसीहा बन चुका था। उसकी मोहब्बत की हर कहानी के साए वहाँ दर्ज थे। गांव का फैसला। गांव में कानाफूसी बढ़ने लगी थी। लोग कहने लगे कि रफीक की दीवानगी अब गांव की इज्जत पर दाग बनती जा रही है। मुखिया का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो ये सहन नहीं कर पा रहा था कि कोई उसकी बेटी का नाम इस तरह से ले। आखिरकार पंचायत बैठी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला सुनाया कि रफीक को गांव के सामने सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने तय किया कि उसे सबके सामने सजा देकर मोहब्बत के जुनून की मिसाल कायम करनी होगी, ताकि कोई और नौजवान कभी ऐसी हिम्मत न करे। रफीक को इसका इल्म हो गया था, लेकिन वो डरा नहीं। उसके लिए मौत से बड़ी चीज थी मोहब्बत। जानता था कि उसकी जान भले चली जाए, पर उसका इश्क अमर रहेगा। आखिरी मुलाकात। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, समीना अपने घर की खिड़की से बाहर निकली। वो अपने आंसू पोंछते हुए पीपल के पेड़ की ओर भागी, जहां रफीक हमेशा की तरह बैठा आसमान को ताक रहा था। समीना ने हौंफते हुए कहा, रफीक, हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। रफीक मुस्कुराया। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर था। उसने समीना का चेहरा अपने कांपते हुए हाथों में लिया और कहा, मोहब्बत कभी भागती नहीं समीना, वो बस अपनी तकदीर पर चलती है। अगर ये मेरा अंजाम है तो मैं इससे गले लगा कर जाऊंगा। समीना फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रफीक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रात उनकी आखिरी मुलाकात थी। आसमान में चांद भी उदास था और हवाएं खामोश। सजा का दिन। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर पंचायत के फैसले को देखने के लिए आए। रफीक को उसके घर से घसीटकर बाहर लाया गया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो तो मुस्कुरा रहा था, जैसे वो खुद अपनी मौत को गले लगाने जा रहा हो। गांव वाले उसे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास ले गए, उसी पेड़ के नीचे जहां वो समीना से पहली बार मिला था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन रफीक चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। तभी किसी ने जोर से पुकारा, अब इस पागल आशिक को वो सजा दो जिससे ये गांव की इज्जत पर लगा दाग मिट सके। गांव वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ रफीक की सांसें धीमी होती जा रही थी, लेकिन उसके होठों पर अब भी एक नाम था, समीना। वो दर्द से कराहता, पर उसके चेहरे पर सुकून था। उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को आखिरी सांस तक निभाया था। आखिरी बार उसने आंखें खोली, आसमान को देखा और मुस्कुरा कर कहा, इश्क कभी मरता नहीं, वो तो अमर हो जाता है। और फिर उसकी सांसें थम गईं।
रफीक अब नहीं रहा, मोहब्बत अमर हो गई। जब गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो उसने मौत को भी मोहब्बत में जीत लिया हो। समीना ने जब उसका शरीर देखा तो वो वहीं गिर पड़ी। कहते हैं उसी रात समीना ने भी अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से वो पीपल का पेड़ कभी हरा नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि जब भी चांदनी रात होती, उस पेड़ के नीचे बैठा एक साया दिखाई देता है, रफीक की मोहब्बत का आखिरी पहरेदार। और पीपलपुर की हवाओं में अब भी वो सदाएं गूंजती है, इश्क कभी मरता नहीं, वो तो अमर हो जाता है।